में खोया आदमी। इस दूसरे भाग में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको याद दिला दूं कि अभी तक हमने पढ़ा है, पहले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत की बेटी के विवाह में जाने के लिए 15 दिन पहले आरक्षण कराने जाता है, लेकिन उसे आरक्षण नहीं मिल पाता और वो बिना आरक्षण के ही हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो जाता है। और स्टेशन पर जब पहुंचता है तो इतनी भीड़ होती है कि बिना कुली की सहायता के वो खिड़की से भी अंदर नहीं जा पाता और गाड़ी छूट जाती यदि उसने कुली की सहायता ना ली होती। चलिए आगे देखते हैं। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। अब क्योंकि उसे आरक्षण नहीं मिल पाया था और वो बिना आरक्षण के ही जा रहा था, तो हरिद्वार तक पहुंचने के लिए उसे टुकड़े टुकड़े जाना पड़ा। मतलब एक जगह बीच में उसे गाड़ी बदलनी थी, ट्रेन बदलनी थी। लक्सर जगह का नाम है जहाँ से उसे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा। अब वो गए भी लेखक खिड़की से ही बेचारे किसी तरह ट्रेन में, और लक्सर में ट्रेन बदलने के लिए जब उन्हें बाहर निकलना था तो भी देखिए खिड़की से ही कूदे। तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। पटी पड़ी है मतलब कि यात्री छत पर भी बैठे हुए हैं। अब ये देखिए अनुशासनहीनता। एक क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या से अन्य कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जो अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें एक अनुशासनहीनता भी है। अभी देखिए यात्री ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, तो ये अनुशासनहीनता है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। अब यहाँ लेखक जब सोचता है कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, तो सीधा सा उत्तर है कि लोगों को ट्रेन में जगह ही नहीं मिली है। जब उसे भी आरक्षण नहीं मिला, 15 दिन पहले गया था, लाइन में लगा, घंटों लाइन में लगने के बाद भी उसको आरक्षण नहीं मिल पाया, तो इसीलिए तो वो यहाँ पर इस तरह से जा रहा था। तो ये लोग जो ट्रेन की छत पर हैं ये भी इसीलिए बैठे हैं क्योंकि इनको ट्रेन के अंदर बैठने की जगह नहीं मिल रही। और ये सब क्यों हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। लोग बहुत बढ़ गए हैं, साधन कम होते जा रहे हैं। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था, अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है? अब बेचारे क्या करें, सबको जाना है ना, तो वो अनुशासित कैसे रहें? किसी को उसी दिन पहुंचना है, ज़रूरी है, तो आरक्षण नहीं मिल रहा है या रेल में जगह नहीं है और जाना ज़रूरी है, तो वो नियम और व्यवस्था इसका ध्यान तो नहीं रख पाते और किसी तरह अपने प्राणों को संकट में डालकर भी यात्रा करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों का जीवन कठिन हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। अब लेखक हरिद्वार पहुँचे किसी तरह। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ, इसको अंडरलाइन करिए। दीनानाथ कौन है? श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का। श्यामलाकांत कौन है? लेखक के मित्र। कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में। हरिद्वार में लेखक क्यों गया है? श्यामलाकांत की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। तो स्टेशन पर क्या हुआ कि श्यामलाकांत का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया। मुझे मतलब लेखक को लेने आया। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए। दीनानाथ को पढ़ाई पूरी किए कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। भटक क्यों रहा है? यहाँ फिर वही समस्या, लोग ज़्यादा, काम कम, जनसंख्या वृद्धि के कारण रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो ये जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली दूसरी समस्या। पहली समस्या हमने कब बताई थी? जनसंख्या वृद्धि के कारण यातायात के साधनों की कमी पड़ रही है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, और अब ये क्या है? बेरोज़गारी बढ़ रही है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोज़गार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि मैंने पूछा। अब ये एक कथन है। कई बार प्रश्न इस तरह से आता है, मान लो केवल इतना लिखा हो
कि अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं। इस कथन का वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? तो इस कथन के वक्ता कौन है? लेखक स्वयं है। और श्रोता कौन है? दीनानाथ, है ना। श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता यानी कहने वाला। तो कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। अब कहाँ गया दीनानाथ? नौकरी पाने के लिए कहाँ गया था? रोजगार कार्यालय। ठीक। वहाँ के अधिकारी ने, अफसर यानी अधिकारी ने उससे क्या कहा? उससे कहा कि भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय गया वो, और वहाँ पर भी जल्दी नौकरी मिलने की कोई उम्मीद उसे नहीं थी। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हजारों व्यक्ति, ये निबंध जब लिखा गया होगा तब तो हजारों रहे होंगे, अब तो लाखों करोड़ों हो चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का ये हाल है, यानी केवल हरिद्वार की बात हो रही है, तो वहाँ का ये हाल है, तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए तरह तरह की समस्याएं हैं। अब आगे चलते हैं। घर पहुंचा, कौन से घर? श्यामलाकांत के घर दीनानाथ लेने आया था ना स्टेशन पर। तो जब दीनानाथ लेखक को लेकर घर पहुंचा, तो वहाँ जब लेखक घर में पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास। अब देखो, सामान की ठूसम ठास यानी मकान छोटा है और सामान बहुत ज़्यादा है। ठूसम ठास, ठूस ठूस के किसी तरह रखा गया। और बच्चों की भीड़, और बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। देखो भाई, इसको उल्टा मत कर देना कि सामान की भीड़ और बच्चों की ठूसम ठास। कई बार हमने कॉपी चेक करते समय ये देखा है, एग्ज़ाम में बच्चे जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं। मान लो प्रश्न आ गया कि श्यामलाकांत के घर का दृश्य कैसा था, तो जल्दी में तुम लिख गए कि वहाँ सामान की भीड़ थी और बच्चों की ठूसम ठास। ये गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। चलो अब देखो, वहाँ क्या था कि ये सब देखकर, बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। प्रश्न आता है कि श्यामलाकांत के घर पहुँचते ही लेखक का दम क्यों घुटने लगा? घर छोटा था, घर में सामान ज़्यादा था और बच्चों की अधिकता, बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? अब यहाँ देखो, जनसंख्या वृद्धि के कारण फिर से एक समस्या उत्पन्न हो रही है, आवास की समस्या, रहने की समस्या, है ना। तो वो क्या कहते हैं, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था। कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले इस शहर में, कौन से शहर में? हरिद्वार में आया था। तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। अच्छा मकान नहीं मिल पा रहा है। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए, यानी बहुत प्रयत्न किया। निराश होकर जब थक गया, तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर ये छत मिली है। अब ये जो है, उसने अपनी आवास की समस्या की, क्यों वो छोटे से घर में रह रहा। कौन रह रहा छोटे से घर में? श्यामलाकांत, जो कि लेखक के मित्र हैं। जब लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं, तब वो बताते हैं कि क्या करूं, बहुत प्रयास करने पर भी शहर में चक्कर काट काट के, जूते घिस घिस के जब थक गया, तब साल भर बाद ये मकान किसी तरह से गली के अंदर मिला है।